जो वर्णमाला वाला टॉपिक है उसके प्रश्न उत्तर किए थे। आज अपन दूसरे नंबर पे चल रहे हैं, उसका नाम है प्रत्यय। देखो प्रत्यय आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखे हैं। तुमने ये देखा कि एक होता है प्रत्यय और एक होता है बेटा उपसर्ग। क्या होता है? उपसर्ग। तुमने ये पढ़ा कि जो प्रत्यय है इसका विलोम क्या होता है? उपसर्ग, और जो उपसर्ग है उसका विलोम क्या होता है? प्रत्यय। ये बात तुमने पढ़ रखी है। अब देखो प्रत्यय क्या होते हैं? कोई भी जो धातु है, क्या बेटा? धातु, उसके कहां लगते हैं? अंत में लगते हैं, और अंत में लगकर उसका जो अर्थ है उस अर्थ में क्या कर देते हैं बेटा? परिवर्तन कर देते हैं। उसका जो व्याकरणिक स्वरूप है उसमें परिवर्तन कर देते हैं। जो प्रत्यय है वो शब्द नहीं होगा, क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। शब्दांश किसे कहते हैं? जिनका भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। इतनी बात आप लोगों ने पढ़ रखी है। जैसे मान लो मैंने एक उदाहरण लिया धीर, एक उदाहरण ले लिया मैंने धीर। अब धीर क्या है? एक विशेषण है बेटा, विशेषण। जब आप लोगों ने इसमें यह प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बन गया? धैर्य। अब ये धैर्य क्या बन गई? भाववाचक संज्ञा। क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्रत्यय है वो व्याकरणिक जो स्वरूप है उस स्वरूप में क्या करते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। तुमने ये पढ़ा था कि जो प्रत्यय है इसके कितने भेद होते हैं बेटा? दो होते हैं। एक तो कौन सा होता है? कृत प्रत्यय होता है। कौन सा होता है? कृत प्रत्यय। और एक कौन सा होता है बेटा? तद्धित प्रत्यय होता है। कौन सा होता है बेटा? तद्धित प्रत्यय होता है। एक तो कौन सा होता है? कृत प्रत्यय होता है, और एक कौन सा होता है बेटा? तद्धित प्रत्यय होता है। अब सुनिए, जो जो क्रिया है, जो क्या है बेटा? क्रिया या फिर क्या है? धातु, उनके साथ में जो आते हैं वो कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय होते हैं। और जो संज्ञा और क्या बेटा? सर्वनाम, और क्या बेटा? विशेषण, और क्या बेटा? अव्यय, इनके साथ में आते हैं वो कौन से होते हैं? तद्धित प्रत्यय होते हैं। ये इतनी बात आप लोगों ने पढ़ ली। आज अपन इसके प्रश्नों के ऊपर बात करते हैं। देखो इसका पहला प्रश्न है, अच्छे से देखना। पहला जो क्वेश्चन है वो देखो बेटा, अच्छे से देखना। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्ययों के प्रयोग से रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उचित विकल्प को छांटिए। अब देखो परिभाषा आपको याद है तो एक बार में सही हो जाएगा। देखो नए प्रत्ययों का निर्माण होता है? नहीं। शब्दों के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता? होता है। अर्थ को नया रूप मिलता है, नए शब्दों का निर्माण होता है। तो सही क्या है बेटा? इसमें नए शब्दों का क्या होता है? निर्माण। अब आपके सामने है तो धीर जो शब्द है ये क्या है बेटा? एक विशेषण है। जब इसमें यह प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? धैर्य। क्या बना बेटा? धैर्य। तो ये क्या करते हैं? नए शब्दों का निर्माण करते हैं। पहला क्वेश्चन। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं? दो। इसमें एक क्या है? कृत प्रत्यय, और एक क्या है बेटा? तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय वो किसके साथ में आते हैं? धातु के साथ में। और तद्धित प्रत्यय किसके साथ में आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, अव्यय के साथ में। ठीक है, आगे चलो। देखो जो धातु शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा? प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो जो उपसर्ग होते हैं वो क्या जुड़ते हैं? प्रारंभ में जुड़ते हैं। उपसर्ग प्रारंभ में जुड़ते हैं, और जो प्रत्यय है वो किस जुड़ते हैं? अंत में। अब देखो कृत प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं बेटा? देखो तद्धित प्रत्यय उसके तो 6 प्रकार होते हैं, और कृत प्रत्यय कितने प्रकार होते हैं? 5। कितने होते हैं बेटा? 5 प्रकार होते हैं कृत प्रत्यय के। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में कृदंत कृत प्रत्यय युक्त शब्द है? इसमें एक शब्द ऐसा है जो क्या है बेटा? कृदंत शब्द, कृदंत वाला है। यानी कि कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय। देखो 4 उदाहरण आपके सामने हैं। चारों तो जिसमें 3 तो किसके हैं? तद्धित के हैं, और एक किसका है बेटा? कृत का है। अब सुन लो मेरी बात, आप आराम से देख लेना। एक बात है उसको ढंग से सुनना। देखो एक प्रत्यय कौन सा होता है? कृत प्रत्यय। कौन सा होता है बेटा? कृत प्रत्यय होता है ना। और एक प्रत्यय कौन सा है? तद्धित प्रत्यय। अब आप लोगों को ये खूब पता है कि जो कृत प्रत्यय है, इधर देखो सामने, इसमें लगाओ दिमाग बेटा। कृत प्रत्यय है ये किस साथ में आते हैं बेटा? क्रिया के साथ में। किस साथ में आते हैं? क्रिया के साथ में। और तद्धित प्रत्यय किसके साथ आते हैं बेटा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण
और अव्यय के साथ में आते हैं। ये क्या पूछ रहा है कि किस विकल्प में कृदंत कृत प्रत्यय युक्त शब्द है। अब देखो बेटा, अब सुन लेना, इसमें एक शब्द क्या है, भारत। क्या है बेटा, भारत। फिर क्या जोड़ा, ये क्या बन गया, भारतीय। एक शब्द क्या है, राष्ट्र। क्या जोड़ा, ये क्या बन गया बेटा, राष्ट्रीय। एक शब्द क्या है, ग्राम। क्या है बेटा, ग्राम। इसमें क्या जोड़ा, इन। क्या बन गया, ग्रामीण। क्या बन गया बेटा, ग्रामीण बन गया। इन जोड़ा तो क्या बन गया बेटा, ग्रामीण बन गया। इस नए का क्या बन जाता है ना, शब्द क्या बन जाता है, ग्रामीण। अब सुनो मेरी बात, अब आपको पता है कि भारत क्या है, संज्ञा है। राष्ट्र भी क्या है बेटा, संज्ञा है। और ग्राम भी क्या है, संज्ञा। तो इसका मतलब ये तीनों तो नहीं है, ये तीनों तो नहीं है, क्योंकि मूल क्रिया क्या है, करना। करना क्या है बेटा, क्रिया है। इसमें क्या जोड़ा, ई है। शब्द क्या बन जाएगा, करणीय। क्या बनेगा बेटा, करणीय। जो किसका है, जो किसका है बेटा, कृत प्रत्यय का है। किसका है, कृत प्रत्यय का। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्तृवाचक, कौन सा बेटा, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है। ऐसा कौन सा है जिसमें कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है। देखो, एक शब्द क्या है, अवना। एक क्या है, अक्कड़। और एक क्या है, आई। और एक क्या है, ईयत। इन चारों में देखो कौन सा है। देखो, पीना एक क्या है, क्रिया है, जिसमें अपन अक्कड़ प्रत्यय जोड़ते तो क्या बनता है, पियक्कड़। क्या बनता है बेटा, पियक्कड़। तो इसमें क्या हो जाएगा, अक्कड़। अक्कड़ क्या है, इसमें सही है। अगर देखो, किस क्रम में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है, इस क्रम में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है। देख लो इसको, देखो, भाववाचक होता है भाववाचक, और क्रियावाचक भी होता है, कर्मवाचक भी होता है, लेकिन कौन सा नहीं होता, संबंधवाचक नहीं होता। दसो देखो, किस क्रम में भाववाचक कृत प्रत्यय है, किस क्रम में भाववाचक कृत प्रत्यय है। चार उदाहरण है, चारों आपके सामने देख लो। जो सबसे पहले बताएगा उसको टॉप मिलेगी। देखो चार उदाहरण, एक मिनट। हाँ भाई निखिल बोल। तालाब, अच्छा। अब सुन लो मेरी बात एक बार, एक बार तो सुन लेना। देखो, आपको ये तो पता है कि जो लिखाई शब्द है लिखाई, ये भाववाचक नहीं है, ये भाववाचक नहीं है। पियक्कड़ आप लोगों ने पढ़ाई अभी, तो ये भी भाववाचक नहीं है। अब आपके सामने क्या है, लुटेरा और चालाक। अब सुनना मेरी बात को, अब ये पूछ रहा है कि कृत है, क्या है बेटा, कृत। क्या है, कृत है। तो तद्धित प्रत्यय, अब कृत प्रत्यय है वो किस साथ में आता है बेटा, धातु के साथ में आता है। किसके साथ में आता है, धातु के साथ में। तो कृत प्रत्यय के भेद कितने होते हैं, 5। इसमें से एक क्या है, भाववाचक कृत प्रत्यय है। अब देखो, शब्द क्या है, लूटना। क्या है बेटा, लूटना। और जब इसमें अपन एरा प्रत्यय जोड़ेंगे तब शब्द क्या बन जाएगा, लुटेरा। क्या बन जाएगा बेटा, लुटेरा। तो लुटेरा शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है बेटा, भाववाचक। चालाक भी शब्द है, क्या बेटा, चालाक। इसमें चालाक तो है तो सही, लेकिन चालाक विशेषण है बेटा, कि भाववाचक नहीं चालाक। चालाक क्या है, जैसे मोहन चालाक लड़का है, लड़का की विशेषता क्या है बेटा, चालाक। तो चालाक क्या है, विशेषण है, भाववाचक नहीं है। भाववाचक क्या है, लुटेरा। क्योंकि लूट में जो शब्द है, लूट जो शब्द है बेटा, लूट, ये क्या है, एक भाव है। क्या है बेटा, भाव है। तो इसमें लुटेरा क्या जाएगा, सही। आगे देखो, तो एक बार प्रश्नों को पढ़ो, सबको ध्यान सामने रखो। देखो, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कृत प्रत्यय से बने हैं। किससे बने बेटा, कृत प्रत्यय से बने हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि धातु में जुड़े हैं। किसमें जुड़े हैं बेटा, धातु में जुड़े हैं। अब देखो, तुम्हारे सामने है, पहला ऑप्शन है बचत छात्रा, कारक भगोड़ा, तेली मिठास, घबराहट कौनते। क्या बेटा, घबराहट कौनते। अब सुनिए, देखो आप लोगों को एक बार में ये पता चल जाना चाहिए कि देखो, जैसे आपको एक इसमें से ऑप्शन छांटने हैं, तो आपको एक बार में ये पता पड़ जाना चाहिए कि ये तो है ही नहीं, ये वाला तो है ही नहीं,
क्योंकि ये तो कौन सा है, संतानवाचक है बेटा। कुंती में एक जोड़ा क्या बन गया, कौनते, प्रत्ययवाचक है तो ये तो है ही नहीं। अब देखो, अब सुनिए, एक शब्द क्या है, तेली और मिठास। देखो मूल शब्द क्या है, तेल, क्या जोड़ दिया बेटा, ई, क्या बन गई, तेली, क्या बन गई बेटा, तेली। फिर शब्द क्या है, मीठा, क्या जोड़ा बेटा, सॉरी सब क्या जोड़ दिया, आस, शब्द क्या बन जाएगा, मिठास। तो मिठास तो विशेषण है, तो वो तो किस में आता बेटा, अधिक में आएगा। अब देखो बेटा, इसमें क्या है, एक तो क्या आ जाएगा, कारक, और एक क्या जाएगा बेटा, भगोड़ा। ये क्या है, किस प्रत्यय से है, शब्द क्या है, भागना, और शब्द क्या है बेटा, भागना। और इसमें ये जो करना जो शब्द है, इसमें क्या जोड़ा, अक, क्या बन गया, कारक। अब देखो, अब ये कितना अच्छा है, इसको देखिए कौन सा करता है बेटा। देखो, हार प्रत्यय से रहित शब्द है, जिसमें हार प्रत्यय नहीं है, जिसमें हार प्रत्यय नहीं है। देख लो बेटा आराम से, 1 मिनट का समय तुम्हारे लिए। हाँ, जिसमें हार प्रत्यय नहीं है, हार प्रत्यय रहित है। कौन सा, देखो मेरी बात सुनो, पीछे वाले भी आपने सुन लो बेटा। ये कह रहा है कि हार प्रत्यय से रहित है, यानी जिसमें हार प्रत्यय नहीं है। एक क्या है, लुहार, एक क्या है, सृजनहार, एक क्या है, देखनहार, और एक क्या है, होनहार। अब देखो, अब तुम देखो, यहां भी क्या है बेटा, हार है, यहां भी क्या है, यहां भी क्या है, हार। शब्द क्या है, सृजन, क्या जोड़ा, हार, क्या बन गया, सृजनहार। शब्द क्या है, देखना, क्या जोड़ा, हार, क्या बन गया, देखनार। और होनहार में तो हार प्रत्यय, अब ये पूछा इसमें नहीं है, तो बेटा जो लुहार शब्द है, इसमें जब लोहा जो शब्द है, इसमें अपन जब आर प्रत्यय जोड़ेंगे तब क्या बनता है बेटा, लुहार। क्या बनता है, लुहार। तो लुहार में हार नहीं है, कौन सा है, आर। कौन सा प्रत्यय बेटा, आर। 1 नंबर वाला सही है भाई। शब्द क्या है, नून, लोहा। जैसे सोना शब्द है, क्या है बेटा, सोना, क्या जोड़ा, आर, क्या बन गया, सुनार। पढ़ रखा है ना आपने। ऐसे लोहा शब्द है, क्या जोड़ा, आर, क्या बना, लुहार। तेरहवां क्वेश्चन देखो, किस विकल्प में सभी प्रत्यय स्त्री बोधक तदित प्रत्यय है, स्त्री बोधक तदित प्रत्यय है, यानी सब में स्त्री स्त्री है, बोलो कौन सा है। हाँ, अब देखो सुना, देवरानी, लेखिका और इंद्राणी। मूल शब्द क्या है, देवर, क्या जोड़ा, आनी, क्या बन गया, शब्द क्या है, लिखना, क्या जोड़ा, ईका, क्या बन गया, लेखिका। और शब्द क्या है, इंद्र, क्या जोड़ा, ईनी, क्या बन गया, इंद्राणी, क्या बना बेटा, इंद्राणी। तो सब में क्या है, स्त्री बोधक है। अब देखो, यहां पर ननद है ना, लेकिन इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। अगर इसमें कोई प्रत्यय जोड़ दे तो नंदे ही बनता, जो पुल्लिंग हो जाता, ननद का वो नंदई, और देवर का वो देवरानी। देखो बेटा आगे देखो, सब जानते तुम, खैर कोई दिक्कत नहीं है। सेठ की रानी सेठानी, मोर की रानी मोरनी, कोई दिक्कत नहीं है, रानी बन जाना बेटा। आगे चलो, देखो इधर देखो, हाँ आप हंसते हो, प्रश्नों को नहीं देखते बेटा, देखो हाँ। आगे देखो, वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर, हाँ किस बेटा, संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय। क्या कहलाते हैं बेटा। और तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, और कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 5। कितने होते हैं बेटा, 5। तुम्हारा ये जो भी आया लेटेस्ट LD 2018 में आया है, अब STC में आएगा तो तुम वैसे लगा दोगे साथ। देखो ऐसे आएंगे, देखो बेटा। अबे अबे आगे अगला भाई क्वेश्चन,
तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। अभी बात क्या चल रही थी अपने कि कृत प्रत्यय कितने वेद होते हैं 5 और तद्धित कितने होते हैं 6। तो देख लो आप तद्धित प्रत्यय के कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बेटा 6। और कहते हैं तो प्रत्यय कितने वेद होते हैं 2। कौन से बेटा 2। एक तो कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। शाबाश। 16 नंबर पे देखो देख लो अपने आप में पढ़ लो देख लो 16 क्वेश्चन अपने आप में पढ़ो और देखो। देखो निम्नलिखित में से किस में एरा प्रत्यय नहीं है। कौन सा प्रत्यय नहीं है बेटा एरा प्रत्यय नहीं है। उसको देखना है बेटा एरा प्रत्यय नहीं है। अब अच्छा सुनो मेरी बात 99 सुनो एक मिनट 90 मतलब 99.99 बच्चों को पता है कि इसमें नहीं है। लेकिन चक्कर यह है कि पहले कौन से बोले। अच्छा एक भाई बोले धीरे से बोल चुप हो गए। एक बार बोलो तो धीरे से बोल चुप हो गए। देख लो भाई इसमें तो है कोई दिक्कत नहीं है। मामा मूल शब्द है तेरा जोड़ा क्या बन गया मामेरा। इसमें तो है। हाँ कौन सी नहीं है सवेरा। वेरी गुड सवेरा में नहीं है। सवेरा में एरा प्रत्यय नहीं है। गनेरा सपेरा ममेरा इन तीनों में एरा प्रत्यय है। जबकि सवेरा में एरा प्रत्यय नहीं है। 17वां क्वेश्चन। अब इसमें देखना बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको तो पहचान गया ना वो लीड ले जाएगा बेटा आज। देखो अच्छा दिमाग लगाओगे तो पहचानोगे। तो इस क्रम में भाववाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है। इसका मतलब ये 4 जो ऑप्शन है बेटा इनमें से धातु के साथ में जो क्या है धातु के साथ नहीं लगा बेटा। वो धातु के साथ लगा हुआ है बाकी सब में नहीं लगा। इसमें भाववाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है। देखो मेरी बात सुनो एक मिनट सुनो। देखो शब्द है न्याय। क्या है बेटा न्याय। इसमें अपन ने क्या जोड़ा एक तो क्या बन जाएगा बन गया ना। ये तो भाववाचक है न्यायिक शब्द भाववाचक है। आगे देख लो देखो अब सुनो इसमें आप ये देखो कि इन चारों में से धातु के साथ कौन सा लगा हुआ है वो इसमें नहीं है। धातु के साथ में कौन सा लगा हुआ है वो इसमें नहीं है। क्या अब ठोस वही बात है ना ठोस रहे हैं लेकिन बोले कौन आप फिर शब्द है। देखो कैसे है अब सुनो देखो सुनो एक मिनट सुनना। आप पीछे वाले ये बता रही है बेटा। हाँ हाँ बोल ये क्या नाम है इसका ये है ना बच्चे। हाँ कोमल बोल कोमल कौन सा है एक्सप्लेन कर रहे कोमल बोल। कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर देख रहे इसमें एक शब्द है फिरना। क्या बेटा फिरना। अब फिरना जो शब्द है आपको पता है जब अंतिम ना आता है तो ऊपर सामान्य क्रिया होती है ना। और इसमें जोड़ दिया ओटी प्रत्यय। क्या जोड़ दिया बेटा ओटी प्रत्यय। अब शब्द क्या बन गया फिरोती क्योंकि अंतिम नाला क्या कर देंगे लोग और शब्द क्या बन जाएगा फिरोती। तो इसमें फिरोती नहीं है। ठीक है जी आगे देखो। हाँ ये बहुत अच्छा है। इस क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है। इस भाववाचक प्रत्यय नहीं है। बहुत अच्छा है बहुत ही अच्छा है। सब कुछ सबसे आ रहा है लेकिन पहले कौन सा बोले बस यही बात है। देखो बेटा देखो एक है मर्दांगनी एक है मर्दांगनी शब्द ना भाववाचक है बेटा है ना। अच्छा एक है टोपी वाला एक है बपौती है ना। बाप धन पोती बपौती और एक क्या है बहुत धन आयत बहुत आयत। अब सुनो 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 जो भाववाचक नहीं है इसमें एक शब्द टोपी एक क्या है वाला। टोपी वाला इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है बेटा। कौन सा टोपी वाला।
अब देखो, कृदंत, कृदंत शब्द नहीं है, नीम में से कृदंत शब्द नहीं है। गायक तो गाने वाला होता है। देख लो आराम से, तुक्का मत मारो, देख लो ढंग से तुम कौन सा नहीं है, हैं? जीन है, तीन लग गया, तो तुम लग गए हो, शाबाश। देख लो तुम अपने आप में एक बार, क्या नहीं है? जीन, जिसमें कृदंत नहीं है, कौन से लोगों में बताओ? गायक, गायक कृदंत, जीन। अच्छा एक मिनट सुनो मेरी बात, आपको पता है गाना शब्द है ना? गायक में तो कृदंत शब्द है, तो पूछ रहा है जिसमें नहीं है, जिसमें नहीं है। जीना शब्द है, इन प्रत्यय बोले तो जीन बन जाएगा, है ना? अच्छा, तीन शब्द है, एप्पल में बनेगा से, सही बन जाएगा। अब मृगय शब्द है, इसमें क्या है? इसमें सही है। अब देखो, कार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, इसमें कार प्रत्यय नहीं है। एक क्या है? कुंभकार है, एक क्या है? पक्षकार है, एक क्या है? कलाकार है, और एक क्या है? तो किसमें नहीं है? क्योंकि उपदेश उपसर्ग है, मुझे इसमें है ही नहीं। और एक क्या है? कार। बाकी इसमें क्या है? कला है, फिर कार है, इसमें कुंभ है, फिर क्या है? कार, इसमें तख्त है, फिर क्या है? कार। तो क्या जाएगा? 21। इस शब्द में तीन प्रत्यय नहीं है, तीन प्रत्यय जिसमें नहीं है वो देखना बेटा। एक तो ऐसे मत बोला करो नमकीन में, ऐसे बोल दो। देखो सुनो, एक शब्द है शौक, क्या बेटा? शौक, और इसमें क्या जोड़ा अपने? ईन, शब्द क्या बन गया? शौकीन। क्या बना बेटा? शौकीन। देखो, रंगना शब्द है, क्या जोड़ा? ईन, क्या बन जाएगा? रंगीन। नमक है, क्या बेटा? नमक, क्या जोड़ा? ईन, क्या बन गया? नमकीन। लेकिन सुनो, इसमें तो गम धातु है, क्या बेटा? गम धातु है, गमगीन, इसमें तीन प्रत्यय नहीं है। कैसा ही है बेटा? शाबाश, बहुत अच्छी बात है। बाई से देखो, इन तीन प्रत्यय से, वैसे सुनो मेरी बात, इसमें कह रहा है कि जो तीन प्रत्यय से निर्मित शब्द है। अब सुनो एक मिनट ना, इसमें ये इन प्रत्यय है, क्या है? इन। अब ये कह रहा है जिसमें नहीं है वो बताना है। ये छोटी, अच्छा है, छोटी ही है इसमें, बड़ी नहीं है ना? इन, इन नहीं है, क्या है? इन। अब देखो, एक शब्द है नाई, इसमें जोड़ा इन, शब्द क्या बन गया? नाइन। तो इसका मतलब इसमें तो है नहीं, कह रहा हूं छोटी ही है, बड़ी वो टाइप हो गई उसे, है ना? और शब्द क्या है? नाई, इसमें जोड़ा इन, क्या बन गया? नाइन। तो इसका मतलब इसमें तो है ना? पंडित में इन जोड़ा क्या बन गया? पंडिताइन। लेकिन सुनो, जो ये है इसमें भी है, लेकिन ये देखो बेटा, एक शब्द क्या है? कुल, और एक शब्द क्या है? इन, शब्द क्या बनेगा? कुलीन। क्या बनेगा? कुलीन। तो इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? इन, यहां पर है क्या? इन।
तो क्या पूछ रहा है? इन प्रत्यय से, सॉरी, एक मिनट एक मिनट, ये बड़ी ही है, बड़ी है, ये सही है, बड़ी ही है वो, है ना। देखो अगला क्वेश्चन देखो, वो जो ई थी ना, वो बड़ी थी, और कुलीन शब्द है ना, उसमें बड़ी है, तो ई हो गया, तो कुलीन बन गया वो। आगे देखो, इसको देखो बेटा, इसको पहचान जाओगा। हाँ, पैतृ शब्द में एक प्रत्यय के साथ मूल शब्द है, क्या है? कौन सा बनेगा? पिता, पितर, पितर, पित्र, पितृधन, क्या बन जाएगा बेटा? पैतृक। निम्न में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? किस, ऐसा कौन सा है जिसमें कृत प्रत्यय नहीं है? एक शब्द है मारक, एक शब्द है दानव, एक है लड़ाकू, एक है करणीय। क्या है बेटा? दानव। ये दानव कैसा है? अप्रत्ययवाचक है ना, तो संतान बोधक का बोध कराता है। मारक शब्द भी कौन सा बेटा? कृत। लड़ाकू भी कृत है, करणीय भी कृत है, लेकिन दानव नहीं है। इसमें क्या जाएगा बेटा? दानव। 25वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित शब्द में से एक शब्द में नी प्रत्यय, उसका चयन कीजिए। एक ऐसा कौन सा जिसमें नी है? निम्न में से किस, निम्न शब्दों में से एक शब्द में नी प्रत्यय है, उसका क्या करना है बेटा? चयन करना है। इसमें एक सुना, एक बार आसानी से सोच के जब देखो, मुंह को बंद रखो फिर देख लो एक बार। कौन सा है? देख लो, तुम देख लो एक बार। हाँ सही बोल रहा है, फिर तो बोला, बोलो कैसे कैसे? बामनी, वेरी गुड। क्या बेटा इसमें? बामनी। आगे देखो, निम्नलिखित में से, बोल रहा हूं, एक मिनट सुनो, तुम बता रहा हूं, देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है? इसमें ये यहां पर तो र ये लिखा नहीं, यहां पर पेशकार है ना। अब देख लो, निराकार, सलाहकार, दस्तकार और पेशकार। निराकार है क्योंकि इसमें सब क्या है? निर, और फिर क्या है? आकार, तो क्या बन जाएगा? निराकार। और इनमें सब में कार कार है, यहां पर भी कार है, यहां पर भी कार है। दस्त है फिर क्या है? कार। सलाह है फिर क्या है? कार। और पेश है फिर क्या है? कार। लेकिन यहां पर निर क्या है? उपसर्ग है। निर क्या है बेटा? उपसर्ग। कौन से को? मोरनी, बामनी, चांदनी, ऊटनी है। कौन सा है इसमें? बामनी, तो सही है, बता रहा हूं अभी। देखो, एक देख लो, कार में प्रत्यय है, कौन सा है? कार। लास्ट में उसको सोल्यूशन कर दूं पूरा, है ना। कौन सा क्वेश्चन होगा? 26 नंबर, 25 नंबर को होगा, 25 नंबर का होगा। हाँ। देखो 28 देखो, एक प्रत्यय का प्रयोग कहां नहीं हुआ है? एक प्रत्यय का प्रयोग कहां पर नहीं हुआ है? आराम से देखो, तुम्हें तुम है ना, सुना, वेरी गुड, उत्तर आ गया बहुत पहले। देखो, मूल शब्द क्या है? इतिहास, उसमें जोड़ेंगे एक, क्या बन जाएगा? वर्ष में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वार्षिक। उद्योग में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? औद्योगिक। लेकिन वाराणिक में नहीं है। कौन सा प्रत्यय? एक प्रत्यय। इसको देख लो एक बार, मुंह बंद रखना, पानी किसी पास पानी बोतल ले लो। नहीं, नहीं इसमें, देख लो इसमें कौन सा है?
लिया नहीं जाएगा। इसमें देखो बेटा कौन सा है, ये ऐसे कह रहा है उपनिषद क्या है, ये उपनिषद है ना, इसमें जब क्या करेंगे बेटा एक, तो शब्द क्या बनेगा वो पूछ रहा है, पट्टे लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा। देखो ये शब्द है उपनिषद, इसमें जोड़ा आपने क्या बेटा एक, क्या जोड़ा है एक, तो ये जो ओ है ना इसका क्या बन जाएगा औ, और क्या बन जाएगा ये वाला शब्द बनेगा, तो इसमें एक नंबर का क्या है सही है। देख लो जैसे एक मिनट सुनो, एक शब्द है उपचार, उसमें जोड़ेंगे एक, उसमें क्या बनेगा औपचारिक, क्योंकि ये जो आपको पता है प्रत्यय के अंतर्गत संधि होती नहीं थी ना, और अंतिम जो वर्ण होता है ना उसमें क्या कर देते अपन हलन, तो अब ये जो ई है ना इसके कारण जो ऊ है वो क्या हो गया बेटा औ, और सब क्या बन गया ये वाला, ठीक है ना। आगे देखो, इसको देख लो, देखिए सुना, ये ऐसे कह रहा है कि निम्न शब्द में से किस शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है, कोई सा भी प्रत्यय नहीं है, तो पता है आपको कौन सा नहीं है इसमें, इसमें नहीं है आंसर में, और इसमें कौन सा है लास्ट पैरा में, देखो सुनो, अरे इसमें सब है, इसमें अक है, इसमें दर्द शब्द है, तो प्रत्यय नहीं है, तीन दर्द है क्या बात, कहते देखो किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है, इसमें दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है, इसमें कलम दान में, 32 देखो, अब देखो ये जो इस क्वेश्चन को देगा ना, हाँ कौन सा है क्या बात, देखो शब्द क्या है अंश, क्या जोड़ेंगे एक, क्या बन जाएगा आंशिक, बस जो तुम ये सीख गए ना तुम्हारा बेड़ा पार है। अब इसको मैं बोलूंगा वो बताएगा, बस सोचना सबको है, जिसमें पूछो वो बताना। देखो अभी एक उदाहरण दिया था है ना, अभी एक उदाहरण दिया था मैंने, उसी के अकॉर्डिंग है, तो नहीं देखो तो बाहर चले गई। देखो ये है एक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, एक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है मोह, कौन सा नहीं बेटा मोह। देखो एक शब्द है दिन, क्या है बेटा दिन, क्या जोड़ेंगे एक, क्या बन जाएगा दैनिक, एक शब्द क्या है निमित, जोड़ेंगे एक, क्या बनेगा नैमित्तिक, एक शब्द शब्द है, क्या जोड़ेंगे एक, क्या बन जाएगा सात्विक, बहुत कुछ नहीं है। चलो आगे 34, हाँ अब देखो बेटा व्यक्तिक शब्द में बहुत कुछ देखना, हाँ वेरी गुड, व्यक्तिक शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय है, जो व्यक्ति शब्द है उसमें मूल शब्द कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है, तो मूल शब्द क्या जाए इसमें व्यक्ति, और एक क्या जाएगा बेटा प्रत्यय। जैसे देखो ये शब्द है व्यक्ति है ना, क्या बेटा व्यक्ति, इसमें क्या जोड़ दिया एक, तो इस ई के कारण इसमें क्या बन जाएगा व्यक्तिक, क्या बन जाएगा बेटा व्यक्तिक, तो व्यक्ति धन क्या जाएगा एक, ठीक है। 35 देखो, हाँ बहुत अच्छा है, निम्न में से एक प्रत्यय बनने सब शब्द नहीं है, निम्न में से एक प्रत्यय से बनने वाला सही शब्द नहीं है, इसे पूछू वो देख लो बिल्कुल मुंह बंद करके एक बार देखो, व्यापार मूल शब्द है, एक जोड़ा व्यापारिक बन गया,
लोक शब्द है, एक जोड़ा क्या बन गया, लौकिक बन गया। व्यापार में एक जोड़ा व्यापारिक, लोक में एक जोड़ा लौकिक, समाज में एक जोड़ा सामाजिक। और इसमें क्या है, अलंधनकार। क्या है बेटा, अलंकार। तो इसमें ये नहीं है। आगे देखो, हाँ, समाज शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा बनेगा, सामाजिक। क्या बनेगा बेटा, कौन सा बना है, थल्ले वाला। उसमें बड़ी की मात्रा है। ठीक है, आगे देखो 35, एक प्रत्यय नहीं है। 30 देखो, एक शब्द लोग क्या जोड़ा एक, क्या बन गया, एक शब्द प्रसन्न क्या जोड़ा एक, क्या बन जाएगा, शब्द क्या है, विचार क्या जोड़ा बेटा एक, क्या बन जाएगा, वैचारिक। पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगने पर क्या बनेगा, क्या बनेगा, 3 नंबर 4 नंबर। मैं कह रहा हूं तुम्हारे है ना, सुनो, मैं से बता रहा हूं ईमानदारी से ना, मैं कह रहा हूं एसटीसी में तुम ऐसा क्या होगा पेपर में है ना, किसी को सीमा ही नहीं है। जब तुम्हें ये समझ गए ना कि वो प्रश्न खड़ा उसके पहले उत्तर, तो इसका समझो तुम्हारा बेड़ा पार है। बस वहां जाके घबराना मत, वहां जाके घबराना मत। आगे देखो, अब इसमें जिससे मैं पूछ लो, सबको नहीं देखना है, जिससे मैं पूछ लो, प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है कौन सा बेटा, होता है बड़ा। एक शब्द क्या है, प्रयोग। शब्द क्या बेटा, प्रयोग है ऐसे। और क्या जोड़ा बेटा इसमें, एक। आपको ये पता अच्छे से पड़ गया कि प्रत्यय में संधि नहीं होती। जो पहले वाला वर्ण का शब्द का अंतिम वर्ण होता है उसको क्या कर देते हैं, स्वर से रहित कर देते हैं। आपने स्वर से रहित कर दिया, इसी को ई के प्रभाव से ये जो प्र, इससे क्या बन गया बेटा, प्रा। और शब्द क्या बन गया, योगिक, प्रायोगिक। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक। 40 नंबर देखो बेटा, आहट। प्रत्यय कौन सा शब्द नहीं बना, आहट प्रत्यय से कौन से बना, मतलब टीचर ना प्रश्न नहीं पढ़ा उससे पहले उत्तर। तो इसका मतलब क्या होगा, रुकावट। देखो सुनो, रुकावट शब्द है, इसमें आवट प्रत्यय, आवट। कौन सा बेटा, आवट। रुकना मूल शब्द है, शब्द क्या बेटा, मूल रुकना है। और इसमें क्या जोड़ा बेटा, आवट। क्या जोड़ा बेटा, आवट। शब्द क्या बन गया, रुकावट। शब्द है कड़वा, क्या जोड़ा, आहट। क्या बन गया, कड़वाहट। शब्द क्या है, चिल्लाना। क्या जोड़ा, आवट। शब्द क्या बन गया, शब्द क्या है, घबराना। क्या जोड़ा बेटा, आहट। क्या बन गया, ठीक है। इक्वल से देखो, आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना, कौन सा, शाबाश, बहुत अच्छी बात। देखो अगला क्वेश्चन देखो, 42 से देखो बेटा, कौन सा शब्द एक प्रत्यय से निर्मित होते हुए अशुद्ध बर्तनी वाला है, कौन सा। मैं सच बता रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं है अभी, तुम समझ जल्दी से देखो। देखो कल तुमको ना, कल आते ही तो तुमको, तुम इतना अच्छे से करो ना, कल आता है तुमको मैं दूध पिलाऊंगा भाई, कुछ भी जैसा। सुनिए, एक एक का सोचने देखो। इधर क्या बेटा, इतिहास शब्द एक जोड़ा, क्या बन गया, ऐतिहासिक। इसमें क्या था, सामाजिक। क्या था बेटा, देखो बेटा, निम्न पद में एक प्रत्यय से बने हैं, गलत है। कौन सा है, एक मिनट, एक मिनट सोच बताओ, सब बोलो मत, दिमाग लगाओ। देखो एक शब्द है सामाजिक,
एक है दैविक, एक है पाक्षिक, एक है पैतृक। अब मैं तुमको एक बात कहूँ क्या, सुनो। इसमें एक मिसप्रिंट है, बिल्कुल चुप हो जाओ, कैसे है वो देखो। देखो यहां तो शब्द क्या है, सामाजिक है। क्या है बेटा, आप इसको मान लो सामाजिक, ठीक है ना। अब देखो ये कह रहा है कि जो अशुद्ध है ना। देखो ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। देखो दूसरी क्या है, पितृ, एक जोड़ा क्या बन गई, पैतृक। शब्द क्या है बेटा, पितृ है, क्या जोड़ा अक, शब्द क्या बन गया बेटा, पैतृक। क्या बना, पैतृक। तो ये क्या है, शब्द है। शब्द क्या है, देव, क्या जोड़ा बेटा, एक, क्या बन गया, देविक, बन गया देविक। तो इसमें पक्ष में जब अपन एक जोड़ेंगे तो ये पाक्षिक बनेगा बेटा। क्या बनेगा, पाक्षिक। पक्ष शब्द में जब एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बेटा, पाक्षिक बनेगा। क्या बनेगा, पाक्षिक। ये छोटी आएगी यहां पर, वो सही है यहां पर, और यहां पर क्या चाहिए, पा, जो क्या है, ठीक है। अरे तुमने क्या देखा, पहले ये देखा तुमने सबसे ये गलत है ना, ये प्रभु हो गया। आगे देखो, सम्मान किशन है, इसमें देखो बेटा, इसमें बता दिया ना आपने, सुनो एक मिनट तुम बोलो मत, समझ के बताना क्या है बेटा, गुर्राहट। अच्छा मैं तुम अब कैसे है, सुन लो, सुन लो। देखो ये आवट प्रत्यय कौन सा शब्द नहीं बना, तो कौन सा बेटा, देखो रुकना शब्द है, आवर जोड़ना क्या बन गया, रुकावट। सजना शब्द है, क्या बना बेटा, सजावट। इसमें शब्द क्या है, गुर्रा, और इसमें आवट प्रत्यय कौन सा है, आहट, क्या बन गई, गुर्राहट। सबको बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा देखो ये आगे वैसे है ना, अगर सुनो बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका मतलब दिया ना आपने, क्रियावाचक, बिल्कुल ऐसे। तो गुर्रा में क्या है, क्रिया है, गुर्रा में क्या है, क्रिया, उसमें कैसे रहा, आहट, क्या बन गई, गुर्राहट। तो कौन सा क्रिया बहुभाग्य कृत है, सुनिए एक मिनट, कर्तृवाचक नहीं है, कर्तृवाचक नहीं है। जैसे सुनास में था तो कर्तृ में बता। अब इसमें ये गुर्राहट, गुर्रा में क्या बेटा, क्रिया है, क्या जोड़ा आहट, क्या हो गया, गुर्राहट। और इसमें क्या हो गई, क्रिया बोधक करेक्ट है। तुम्हारी तैयारी खजा कर दोगे, पता नहीं है कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। एक मिनट सुनो, इसमें गड़बड़ाहट, सनसनाहट, जन्माहट, रुकावट, ये वाला सही था, इसमें ना एक कट गया। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, इसमें देखो कौन सा गलत है, इसमें कौन सा गलत है, देखो अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द किस विकल्प में नहीं है, वेरी गुड। तो शब्द क्या है, पर्वत, तो क्या जोड़ा बेटा, ई, क्या बन गई, पार्वती। और इसमें क्या बन रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है, यही गलत है। अंजना शब्द है, अंजनी शब्द है, एक जोड़े के बन गया, आंजने, अंजनी के पुत्र आंजने। आगे देखो 49, किस क्रमांक में विशेषण युक्त प्रत्यय नहीं है, पठनीय है, कौन सा बेटा, 50। भाववाचक का उत्तरीकरण कौन सा है, भाववाचक, ये भावना। आवट प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है, इसमें कौन सा है बेटा, आहट। लास्ट क्वेश्चन, किस क्रम में क्रमवाचक प्रत्यय नहीं है, पुरुषन, कौन सा बेटा, पुरुषन।